बड़ी खबरों को। यूपी में तूफानी बारिश, आप नेता समेत 58 की मौत। यूपी में तूफानी बारिश ने बुधवार रात जमकर कहर बरपाया। 24 घंटे में अलग अलग हादसों में आप नेता, डॉक्टर और सिपाही समेत 58 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा समेत प्रदेश के 25 जिलों में बारिश हुई। मेरठ, बागपत में जमकर ओले गिरे। गोरखपुर में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश हुई। झांसी में आंधी से 100 तोतों की मौत हो गई। बदायूं में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से कूड़े के ढेर में आग लग गई। इसके चलते आग ने 3 गांव को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में 200 घर जलकर राख हुए, जबकि 100 पशुओं की मौत हो गई। योगी ने अफसरों को सुबह सुबह फील्ड में दौड़ाया। बोले, तूफान, बारिश, वज्रपात पीड़ितों की मदद करें। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिन से मौसमी उथल पुथल और आंधी बारिश, ओलावृष्टि से तबाही के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सुबह सुबह अफसरों को फील्ड में दौड़ा दिया। उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया। प्रदेश के जिन जिलों में आंधी बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात हुआ, सीएम ने उन जिलों के अधिकारियों को प्रभावितों को पूरी तत्परता से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पूर्वी यूपी के इन जिलों में भीषण आंधी, तूफान, बारिश, वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने भीषण आंधी, तूफान, बारिश, वज्रपात के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर एवं आसपास के इलाकों में आज से 5 दिन तक तूफानी हवाओं के साथ बारिश, कुछ इलाकों में वज्रपात होने की संभावना है। सरकारी विभागों में कर्मचारियों का टोटा, फिर भी अफसर नहीं पूरा कर रहे कोटा। उत्तर प्रदेश में कई सरकारी विभागों में हजारों पद खाली हैं। इन खाली पदों की जानकारी देने और उन्हें भरने के लिए सरकार ने ई-अधियाचन पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर हर विभाग के समय समय पर अपनी खाली जगहों की जानकारी देनी थी, लेकिन कई विभाग इसमें लापरवाही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट के आदेश पर 4 अध्यापकों की सेवा समाप्त, शिक्षा विभाग में हड़कंप। उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश के अनुपालन में बलिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने 4 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया है। इनमें 2 महिला व 2 पुरुष शिक्षक शामिल हैं। इनमें आजमगढ़ और मऊ जिले के 1-1 और बलिया के 2 सहायक अध्यापक शामिल हैं, जबकि एक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए बीएसए अमेठी को पत्र लिखकर सूचित किया गया। पीएम मोदी ने किया यूपी के 19 अमृत भारत स्टेशंस का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 अमृत भारत स्टेशंस का उद्घाटन किया। इसमें यूपी के भी 19 स्टेशन शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने रेल यात्रियों को संबोधित किया। स्टेशन पर कार्यक्रम में डीआरएम के नेतृत्व में रेलवे के अधिकारियों व कर्मचारी मौजूद रहे। सांसद, मेयर, विधायक आदि मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत एनएसजी श्रेणियों के स्टेशन बनाए गए हैं। नक्शा पास करने से पहले कराना होगा ये काम, यूपी सरकार ने लागू की नई व्यवस्था। यूपी सरकार शहरों में नक्शा पास करने की व्यवस्था को और सरल करने के साथ ही धोखाधड़ी पर रोक लगाने जा रही है। नक्शा पास कराने वालों को अब इसे ऑनलाइन सबमिट करने के साथ ही अपना आधार भी साथ में देना होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि मूल आवंटी द्वारा ही नक्शा पास कराया जा रहा है या फिर धोखाधड़ी कर कोई दूसरा तो पास नहीं कराना चाहता। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण को मिली नई दिशा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश को न केवल कानून व्यवस्था में बल्कि वन्यजीव संरक्षण में भी एक उदाहरण बनाकर प्रस्तुत किया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने कछुआ संरक्षण की दिशा में जो कदम उठाए वे अभूतपूर्व और प्रेरणादायक हैं। राजनाथ ने की घोषणा, लखनऊ में बनेगी सेमीकंडक्टर चिप, 2500 करोड़ का होगा निवेश। राजधानी लखनऊ में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर चिप बनेगी। ये घोषणा बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। वो त्रिवेणी नगर में आयोजित वरिष्ठ नागरिक संवाद में शिरकत कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप को लेकर निवेश संबंधी प्रक्रिया जारी है, जल्द धरातल पर उतरेगी। ये सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। पूरा होगा 1700 परिवारों का आशियाने का सपना, बोर्ड बैठक 4 को। कानपुर में केडीए बोर्ड बैठक 4 जून को बुलाई गई। इसमें टाउनशिप के रूप में विकसित होने वाली बहुप्रतीक्षित न्यू कानपुर सिटी योजना का संशोधित लेआउट पेश किया जाएगा। स्वीकृति के बाद योजना में 1700 परिवारों का आशियाने का सपना पूर्ण हो पाएगा। बैठक के एजेंडे में विकास प्राधिकरण के चालू वित्तीय वर्ष के बजट सहित अन्य प्रस्ताव भी शामिल किए जाएंगे।
अयोध्या में 900 करोड़ की लागत से बनेगा भरत पथ, 20 किलोमीटर होगा लंबा। अयोध्या में राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के बाद अब भरत पथ का निर्माण किया जाएगा। योगी सरकार भरत पथ के निर्माण पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। यह नया मार्ग रामनगरी को भगवान राम के छोटे भाई और तपस्वी भरत की तपोस्थली भरत कुंड को जोड़ेगा। इससे श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन में सुविधा मिलेगी। यूपी में किसानों के लिए नई योजना, सरलता से मिलेगा ऋण। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने राज्य के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रखा है और अब एक और नई योजना को लागू किया गया ताकि किसानों को सस्ती दर और सरलता से ऋण प्राप्त हो सके। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बोले काशी गंगा में प्रदूषण, इंडिकेटर बचाने को फंड की दरकार। सदियों से आमजन उन्हें सोन्स या सुइंस के रूप में जानते पहचानते हैं। वे डॉल्फिन गंगाजल के प्रदूषण इंडिकेटर कही जाती हैं। उनके संरक्षण की मुहिम में बीएचयू में प्रशिक्षित युवाओं ने शुरू की। उनके प्रयासों की देन है कि आज बनारस में सूबे की एकमात्र डॉल्फिन सफारी स्थापित हुई। विगत 2 वर्षों से डॉल्फिन मित्र के रूप में सक्रिय ये युवा आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उन्हें 2 वर्षों से फंड नहीं मिला, फिर भी वे सक्रिय हैं, तो इसलिए कि उन्हें गंगा से लगाव है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर सीएम योगी ने कहा, जीवित रहना है तो संसार के बारे में सोचें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर गुरुवार को यूपी में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। वन मंत्री अनुज सक्सेना के अलावा विभाग के राज्य मंत्री केपी मलिक भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। संगोष्ठी में वन व जैव विविधता से संबंधित विभागों के अतिरिक्त कृषि, मत्स्य, उद्यान, पशुपालन व पंचायती राज विभाग के अधिकारी, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालयों और जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में करने वाली संस्थाएं शामिल रहीं। 16.5 करोड़ की ठगी का खुलासा, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करते थे फर्जीवाड़ा। पुलिस ने डिजिटल करेंसी के माध्यम से करोड़ों रुपए का साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने सरगना सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया कि 2024 में साइबर थाने में एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया था। ये मामला करीब 16.5 करोड़ रुपए की ठगी का था। उत्तर प्रदेश में 31 मई को सेवानिवृत्त होंगे आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं क्योंकि 31 मई 2025 को कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इन अधिकारियों ने राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपी के हंडिया में 1 रुपए में हो रहा है गठिया का इलाज। आज की भागदौड़ की जिंदगी में अर्थराइटिस यानी गठिया जैसी बीमारी से सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी इसकी जद में आ रहे हैं। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया प्रयागराज में गठिया का उपचार केंद्र एवं एडवांस्ड रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहां ओपीडी में आने वाले मरीजों को महज 1 रुपए में परामर्श, दवा और इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सिटी ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक बसेस के यात्रियों के लिए आधुनिक और सुविधाजनक बस शेल्टर बनाएगी योगी सरकार। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण, बेहतर कनेक्टिविटी और मूलभूत सुविधाओं का कायाकल्प करने के बाद काशी में पर्यटकों की संख्या में अनवरत वृद्धि हुई। यात्रियों की सुविधा के लिए योगी सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रफ्तार देने में जुटी है। पहले से ही शहरी यातायात को रफ्तार देने के लिए रोपवे का निर्माण चल रहा है। योगी सरकार इलेक्ट्रिक बसेस के मुसाफिरों के लिए आधुनिक और सुविधाजनक बस शेल्टर संचालित करेगी। नोएडा वासियों के लिए बड़ी खबर, इस जगह बनेंगे नए मेट्रो स्टेशन। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 5245.95 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है। इस नई नोएडा मेट्रो रेल एक्सटेंशन परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी मिल गई। पूरा होने पर नई मेट्रो परियोजना न केवल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्र के विकास और समृद्धि में भी योगदान देगी। यूपी के शहर में तेजी से चल रहा रिंग रोड बनाने का काम, शहर से घटेगा लोड। रिंग रोड परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। आगामी 2027 तक इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। एनएचएआई के इंजीनियर्स का कहना है कि रिंग रोड बनने से शहर के अंदर 60% ट्रैफिक लोड घट जाएगा, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी।
ईवीवी व कॉलेजेस में पीजी की एक सीट पर 5 दावेदार, 33,000 ने किए हैं आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में परास्नातक प्रवेश के लिए इस बार एक सीट 5 अभ्यर्थियों की दावेदारी होगी। 55 विषयों में 7,231 सीटों के लिए तकरीबन 33,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। अभ्यर्थी अपने आवेदन की प्रविष्टियों में 23 मई को संशोधन कर सकते हैं। 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो खोली जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में दाखिले के लिए कुल 62,670 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं और इनमें से 32,867 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली है। एटीएस ने वाराणसी से पकड़ा पाकिस्तानी जासूस, 600 से अधिक पाक नंबरों से संपर्क। देश के अलग अलग हिस्सों से पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार किया। तुफैल पाकिस्तान सेना की एक अफसर की पत्नी से 4 महीने से संपर्क में था। तुफैल को वाराणसी में आदमपुर थाना क्षेत्र के नवापुर दोशीपुरा से पकड़ा गया है। यूपी की जनता पूरी तरह से आक्रोशित। अखिलेश ने बताया बीजेपी की हार का राजनीतिक गणित। अखिलेश यादव ने गुरुवार को योगी सरकार पर हमला करते हुए दावा किया कि यूपी में 1.93 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए हाल ही में जारी विज्ञापन महज एक राजनीतिक जुमला है और ये 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को महंगा पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में उद्योगों के विकास को मिलेगी रफ्तार, 14,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आरक्षित। दादरी क्षेत्र के गांव में शामिल करते हुए तैयार किए गए ग्रेटर नोएडा फेज 2 के मास्टर प्लान 2041 से उद्योगों को रफ्तार मिलेगी। फेज 2 में 14,192 हेक्टेयर जमीन उद्योगों के लिए आरक्षित की गई। ये उद्योगों के लिए अब तक का सबसे बड़ा भूमि आरक्षण है। इससे क्षेत्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, विशेष टाउनशिप और औद्योगिक परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध की जाएगी। अब नहीं होगा बैंकिंग के नाम पर धोखा, हर बैंक के लिए अलग नंबर। देश में ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते चलन के साथ ही धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए जल्द ही हर बैंक को एक अलग सिंगल नेशनल नंबर मिल सकता है। इस पर कस्टमर्स कॉल भी कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक बैंकों ने सरकार से 1600XX सीरीज के साथ एक इंडिविजुअल कॉलिंग नंबर मांगा है। जल्द ही इस मामले में साफ साफ निर्देश मिलने की उम्मीद है।